यह खबर संघ परिवार को सुननी चाहिए और अन्य लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। यह अमेरिका में भारत को लगा झटका है। 2024 में ह्यूस्टन, टेक्सास में वहां एक हनुमान प्रतिमा थी। ऐसा कहा जाता है कि इसकी कुल लंबाई 90 फीट है। यह लगभग 27 मीटर है। यह ह्यूस्टन में शुगरलैंड नामक नदी के किनारे है। यह लगभग 10 या 70 एकड़ भूमि है। हनुमान मंदिर और सब कुछ शामिल है। यह एक बड़ी घटना है। अमेरिका में इस भारतीय समुदाय का उद्घाटन 2024 में हुआ। उद्घाटन के दौरान वहां रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं, विशेष रूप से भारतीयों ने एक समारोह में भाग लिया। क्या आपको आज याद है? इस घटना को अमेरिका में भारतीय मीडिया ने बड़ी खबर बना दिया था। जहां भारत में भारतीय लोग रहते हैं, वहां के अमेरिकी मीडिया ने इसे कोई महत्व नहीं दिया, यानी हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन या ऐसा कुछ भी नहीं। यह घटना एक बड़ी घटना बन गई, एक बड़ा आयोजन। यह पर्यटक भारतीयों के लिए एक पर्यटन स्थल भी बन गया है। फिर किसी समय कुछ अमेरिकियों ने इसे बंदर कुत्ता कहकर और इसके साथ हनुमान की छवि देखकर इसका मजाक उड़ाया। और पिछले 2 दिनों में टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे एक व्यक्ति अलेक्जेंडर डंकन ने कांग्रेस भवन के अंदर एक बयान दिया, यानी एक्स मंच पर, पुराने ट्विटर पर। अमेरिका में ऐसे हिंदू विचारों और पूजा अर्चना की कोई जरूरत नहीं है। संघ परिवार को यह सुनना चाहिए। यह अमेरिका में, खासकर टेक्सास में हो रहा है। अगर टेक्सास एक अच्छा भारतीय समुदाय वाला स्थान है, तो इसके नीचे की टिप्पणियां मजेदार है। वे सभी छत्तीसगढ़ में हर पादरी की पिटाई और राजस्थान के मुद्दे के बारे में पोस्ट कर रहे हैं। उसे यहां कौन लाया? इस पर गर्मागर्म बहस छिड़ गई है। वे कह रहे हैं कि अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र है, जहां इस झूठे भगवान को अमेरिकी धरती पर इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए वे कह रहे हैं कि इसे तोड़कर नदी में फेंक दो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज तक 2024 से वहां कोई समस्या नहीं थी। अब यह समस्या क्यों पैदा हुई है? मैंने कहा कि अगर यहां कुछ किया गया तो यह वैश्विक हो जाएगा। इसका असर वहां के भारतीयों और हिंदुओं पर पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि यह अमेरिका नाम के देश में 2 दिन तक हुआ। ज्यादातर भारतीय इसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अमेरिकी संस्कृति का हिस्सा है। यह अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता का हिस्सा है। वे सब पूछ रहे हैं, लेकिन वहां के ईसाई भाई तो ईसाई है। आप उनके भाइयों की रक्षा क्यों नहीं करते? आप यहां मंदिर वगैरह बनाने आए थे। आप वहां गए या जाना चाहते थे? यह किसने किया? यह घटिया संघ परिवार के लोग। टेक्सास में मेरे कुछ दोस्त हैं जो इससे जुड़े हैं। जब मैं उनके संदेश देखता हूं तो कहता हूं कि यह मजाक है। वे समझ नहीं रहे हैं। यानी भारत या केरल में संघ परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं समझ रहा है। यह दुनिया भर में फैल रहा है। यह डिजिटल दुनिया है। इसे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। सभी पेंटेकोस्टल चर्चों में जाओ और गुस्सा करो, लड़ो वगैरह। यही सब हुआ। यह घटना क्या है, इस पर बहस चल रही है। यानी टेक्सास में नगर पालिका और आयोग को एक पत्र भेजा गया है। मुझे जो नवीनतम जानकारी है वो इसे गिराने के लिए है। हमें यहां इस 90 फुट की चीज की कोई जरूरत नहीं है। यहां किसी मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो वे भारत जाकर ऐसा कर सकते हैं। न केवल वहां, बल्कि अमेरिका के कई हिस्सों में भी। इसी तरह के हिंदू समुदायों के कई मंदिर हैं। मैं कई जगहों पर गया हूं। मैं उन सभी लोगों से खुश हूं जो वहां गए हैं। इसमें हिंदू या ईसाई जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे दोस्तों को वहां नहीं जाना चाहिए। इसका असर उन सभी पर पड़ेगा। शायद अमेरिका भगवा देकर बच नहीं पाएगा। यही मैंने कहा था। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह घटना घट रही है। कई लोग पेंटेकोस्टल पादरी मारे जा रहे हैं जो बाइबल फाड़ते हैं और उन महिलाओं को पीटते हैं। उनके चर्च को नष्ट किया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझने की जरूरत है। यानी भारत में कई मंदिरों को अमेरिका में हिंदुओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है क्योंकि वे बहुत बहादुर हैं। भारत में इतने सारे मंदिरों को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? दरअसल इन छात्रावासों और चीनी मिलों से पैसा आ रहा है। कई हनुमान मंदिरों को चलाने में खर्चा आता है। अब पहले जैसा नहीं रहा। खर्चा तो है ही। तो इस पूरे मामले पर रोक आएगी, या फिर ट्रंप, जिनके मोदी के साथ इतने लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं, उसके बाद यह समझ लेना चाहिए कि अमेरिका पर राज करने वाली रिपब्लिकन पार्टी लगभग एक रूढ़िवादी पार्टी है। वे कट्टर है। वे ईसाई विचारों को मानने वाले लोग हैं। वे भारत में इन घटनाक्रमों को किसी भी कारण से स्वीकार नहीं करते। अगर ऐसा है तो हम अमेरिका में हिंदुओं को सबक क्यों नहीं सिखाते?
ऐसी भावना पैदा हो सकती है। इस तरह कई मुद्दे उठते हैं। ये वैश्विक होगा, यानी अगर आप यहां कुछ करते हैं और मारते पीटते हैं तो आम हिंदू और दूसरी जगहों के आम भारतीय उनकी मदद के लिए आगे आएंगे और उन्हें कंधा देंगे। आप ब्रिटेन का एक वीडियो देख सकते हैं, जब एक भारतीय लड़की निकल फरागा की यूके रिफॉर्म पार्टी के साथ चल रही थी तो अचानक एक भारतीय लड़की उसका पीछा करने लगी। उन्होंने यही कहा, यह बहुत दक्षिणपंथी पार्टी है, वे अति दक्षिणपंथी है, वे ईसाई विचारधारा में है। यही से उन्हें इस तरह का मुद्दा मिलता है। जब यह उन तक पहुंचेगा तो दुनिया के सभी भारतीयों को प्रभावित करेगा। इसलिए पहले दिन से ही मैं कहता हूं कि इसका समाधान इसी में होना चाहिए। अगर कोई मुद्दा है तो इसका समाधान किया जाना चाहिए। इस तरह सड़कों, मस्जिदों और चर्चों पर जाकर हमला मत करो। दूसरे मुसलमानों के मामले में मैंने कहा, उनके घरों पर हमला मत करो और उन्हें बुलडोजर से मत गिराओ। इसके लिए तुम्हें कई इस्लामी देशों में पीटा जाएगा, या अमेरिका जैसे देश में भी। मैंने ऐसी घटना के बारे में सुना है, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। उन्होंने किसी भी इस्लामी मस्जिद या मस्जिद पर हमला किया है। यहीं से यह घटना शुरू हो रही है, यही शुरुआत है। इसका अमेरिका में हिंदुओं पर कोई असर नहीं होगा, इसका भारतीयों पर कोई असर नहीं होगा। क्या इसका असर उन लोगों पर नहीं होगा जो उन वर्षों में पैदा हुए और पले बड़े हैं जब वे बसे हैं? इसका असर सभी पर पड़ेगा। इसी तरह ये मूर्ख लोग सोशल मीडिया पर भारत की हर चीज को नष्ट कर रहे हैं। वे वीडियो बनाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। वे मार रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। वे बुलडोजर से तोड़ रहे हैं। वे हनुमान जी का यह मंदिर और यह सब तोड़ देंगे या नहीं? इसे प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह मत लीजिए, ऐसा ही होना चाहिए। अमेरिका पर शासन करने वाली रिपब्लिकन पार्टी ने यह कहा है। रिपब्लिकन पार्टी का कौन सा वरिष्ठ नेता यह कह रहा है कि अमेरिका एक ईसाई देश है, उसे तोड़ना वहां चलेगा? क्या संघ परिवार यहां यही नहीं कह रहा है? उन्होंने भी वहां यही कहा था। उन्होंने यहां यही कहा था कि अगर यहां से मिलेगा तो वहां मिलेगा, यहां से नहीं। अगर यहां से दोगे तो वहां मिलेगा। यह सरल तरीके से समझने वाली महत्वपूर्ण बात है।